अब देखना हम लोग का है मेजनी के बारे में, ठीक है ना। मेजनी के बारे में, मेजनी का नाम था यूसुफ मेसनी, ये बहुत अच्छा नाम है। बता दें कि मेजनी को इटली के पैगंबर या मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। ये कवि राजनेता, दार्शनिक और दार्शनिक और स्वतंत्रता के समर्थक था। गणतंत्र का समर्थक था। और समर्थक और कर्मठ भी था। बता दें कि इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे, ये राजनेता भी थे तथा गणतंत्र के समर्थक और कर्मठ थे। इन्होंने अपना पूरा प्रयास से इटली के एकीकरण का प्रयास किया। इनका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी। बता दें इनका कार्यकाल 1800, इनका पूरा जीवन काल 1805 से 1872 तक 1872 तक था। इनका जन्म 1805 में 1805 में सर्डिनिया के जिनवा नगर में हुआ। इनके पिता पेशे से डॉक्टर थे। बता दें इनका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी में सिडनिया के जिनेवा के नगर में हुआ था। इनके पिता जो पेशे से थे डॉक्टर थे और इन्होंने पहला कदम क्या उठाया, इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने जो पहला कदम उठाया उसके बारे में हम आपको बताया।
पहला इनका प्रयास 1815 ईस्वी में जब जब जिनीवा को पिट मॉट के अधीन किया गया, तब इसका विद्रोह मेजनी ने पूरा शोर से किया। बताया जा रहा है कि जिनका इनका जन्म जहाँ हुआ था उस शहर को पीड मॉट के अधीन कर दिया गया था। यह घटना 1815 ईस्वी में हुआ था। उस समय मेजनी लगभग कितना साल का था? तो लगभग वह 10 साल का था। वो लगभग कितना साल का था? 10 साल का था। मेजनी कितना वर्ष का था? 10 साल का। इनका जन्म कब हुआ था? 1805 में, ठीक है ना। जब इसको अधीन किया गया था, ठीक है ना, तब ये भी क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन इनका जन्म कितना वर्ष का था? ये सॉरी, इनका एज कितना था? 10 वर्ष। एज कितना था? 10 वर्ष। एज कितना था? 10 वर्ष। तब इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। क्या भाई? बैठिए, नोट कर लीजिए, बैठिए। चलो पंखा का तो बैठिए, उसको बंद करवा दीजिए। अंदर वाला पंखा बंद करवा दीजिए। 1821 ईस्वी में नेपाल में एक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया गया। उस समय मेजनी की आयु 16 वर्ष की थी। वह बहुत बड़ा आघात लगा और उसी दिन से काला कपड़ा पहनना शुरू कर शुरू कर दिया। बचा के बताया गया कि 1821
21 ईस्वी में जब नेपल्स में एक विद्रोह हुआ और यह गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए हुआ था, स्वतंत्र के लिए हुआ था, तब उस समय इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया था। उस समय मेजनी का उम्र मात्र 16 वर्ष का था। वह देखकर चकित हुआ और बहुत उसे गहरा चोट लगी। तब उन्होंने उसी दिन से काला कपड़ा पहनने का निर्णय लिया और 1830-31 में उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीतिक में सक्रिय रूप से विद्रोह में भाग लेने लगा। बताया जाता है कि मेजनी पहले गुप्त रूप से भाग लेता था, परंतु 1830-31 ईस्वी में उन्होंने खुलकर विद्रोह में भाग लिया। आप बता दें, इनका उस समय जो एज था लगभग कितना हो गया था, 25 वर्ष। जब वह 25 वर्ष के उम्र में था तब उन्होंने पूरा एकदम तेजी से विद्रोह में भाग लेने लगा। जैसे ही तेजी से उन्होंने भाग लिया, उसको क्या कर दिया गया, तुरंत पकड़कर जेल में डाल दी गई। उनका कारावास हो गया। उनको क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद करने के कुछ मंथ पश्चात उन्होंने फिर जेल से छूटा और वह जेल से छूटने के बाद वह विदेश चला गया। इसको आप नोट कर लीजिए। जेल से छूटने के बाद वह विदेश चला गया और वहाँ पर कार्बो नारी का गठन किया। कार्बोनारी क्या है, याद रखिए। कार्बोनारी क्या है, यहाँ पर हम आप लोग को बता रहे हैं। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है ना। उन्होंने गया और यहाँ से उन्होंने भागकर विदेश चला गया और वहाँ पे गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया। इसका सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी था। इसी का उपयोग या गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सहायता से जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सहायता से जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और स्विट्जरलैंड भी अपने क्षेत्र में क्रांति और विद्रोह करने का तरीका अपनाया। बताया जा रहा है कि इन्होंने जो कर्बनारी बनाया था वह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। उसमें उसका सदस्य जर्मनी, इटली, फ्रांस और पोलैंड था। इसी को देखा देखी आगे जर्मनी भी, पोलैंड भी और फ्रांस भी और स्विट्जरलैंड भी उसी गुप्त क्रांतिकारी संगठन के कारण इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। बताया गया, नोट कर लिए होंगे आप लोग। बताया क्या कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में मोसेड में यंग इंडिया का स्थापना किया और बर्न में 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया। ये जो है दो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हम आप लोग को बता दें कि एक जगह था मासेड, यहाँ पे गलती लिख रहे हैं, मासेड में यंग इंडिया का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1831 में। और बर्न में 1834 में यंग यूरोप का स्थापना हुआ था। यंग यूरोप का स्थापना हुआ था। आगे हम आप लोग बताते चले कि मेजनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली का स्थापना किया और इसके जरिए जीनवा के क्रांतिकारियों या क्रांतिकारी का समर्थन किया। कौन है ये? बाहर क्रांतिकारी जो था, कौन? जिनीवा का जो क्रांतिकारी था उनका समर्थन फ्रेंड ऑफ इटली के जरिए हुआ था। फ्रेंड ऑफ इटली के जरिए हुआ था। एक और स्टेप हम आप लोग को बता दें, कि सार्डिनिया
सार्डिनिया सार्डिनिया पिडमैट का राजा चार्ल्स अल्बर्ट ने चार्ल्स अल्बर्ट ने अपने राज्य में इटली का एकीकरण चाहता था और वो अपने अधीन करना चाहता था। इसके बाद मेजनी ने बाहर चला गया। अब बताया गया कि जो सिडनिया पिडमोंट के जो राजा थे चार्ल्स एल्बर्ट ने, वह चाहते थे कि इटली का एकीकरण मेरे अधीन में हो और वो चाहता था कि इटली के एकीकरण मेरे अधीन में हो। यह सब देखते हुए जो मेजनी ने प्रयास किया वह छोड़कर अंत में कहाँ चला गया, वह बाहर चला गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब बना लिया तो हमारा बनावे के पड़ल कौन बैठे।